पुंछ से आता हूँ और हमारे रजौरी पुंछ और पीर पंजाब रीजन के बहुत सारे लोग और चनाब वैली के बहुत सारे लोग और कश्मीर के डिफरेंट एरियाज़ के बहुत सारे लोग इस टाइम पे सुजमा बठिंडी इस एरिया में स्थापित हैं। 5-5 मरले 10 मरले ज़मीनें लेके मकान बनाए हैं उन्होंने। पहले तो इन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने उनको उस टाइम पे उस सख्ती का टाइम पे बसने दिया यहाँ पर लोगों को, क्योंकि वो एक दौर था। हमने अपने घर जो है वो मिलिटेंसी में जलवा दिए हुए हैं, कुछ उड़ गए हुए हैं, कुछ इस तरीके से हो गया हुआ है। और आपकी विसात से मैं यहाँ से कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को, कि सबसे अगर कोई बड़ा हिंदुस्तानी है तो वो ये लोग हैं जो माइग्रेट करके इन्होंने मिलिटेंसी को रिजेक्ट किया, इन्होंने सारी चीज़ों को रिजेक्ट करके हिंदुस्तान का झंडा उठा के आगे जम्मू में बैठे थे। ये लोग को मशवरे से वहाँ से नहीं आए थे, ये इसलिए आए थे कि क्योंकि मिलिटेंट 2 की लिस्टें निकली थी, लिस्टें निकाल के इनको नॉमिनेट किया गया था कि लोगों को मारा जाए। तो वो लोग वहाँ से निकले, वो लोग यहाँ पर आगे बसे। और बाकी जहाँ पर जितने भी आपको इस टाइम पर जो पब्लिक दिख रही है, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो लोग 100 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। 1947 से पहले के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। इन लोगों की सिर्फ एक गलती है, क्योंकि अनपढ़ता के कारण, गुर्बत के कारण 1953 के अंदर जब शेख साहब ने इसको किया था तो उस टाइम पर लोगों को रेगुलाइज कराना था। लेकिन आज तक भी इन लोगों को अगर किसी बुजुर्ग से हम पूछेंगे तो वो आज भी स्टेट लैंड को कहता है मेरी मालकी ज़मीन है। तो वो एक हमारे एक अनपढ़ता के कारण से, गुर्बत के कारण से नहीं करवा पाए। और उस गलती की सज़ा ये नहीं हो सकती आज कि यहाँ पर कम से कम बठिंडी, चिवादी, सुजमा इस एरिया के अंदर कम से कम 5 लाख लोगों की पॉपुलेशन है इस टाइम पर। इन 5 लाख लोगों को घर से बेघर कर दे सरकार, सिर्फ एक गलती की वजह से कि वो जानते नहीं थे इस काम को। तो ये बहुत ही नाजायज़ होगा। हम आपकी विसात से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से, यहाँ से होम मिनिस्टर साहब, क्योंकि इस टाइम पर जम्मू कश्मीर स्टेट जो हमारी है वो डायरेक्टली उनके अधीन में आती है, तो होम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, गुहार लगाते हैं कि जी इस तरीके का कोई ना किया जाए जिससे लोग दरबदर हो जाएं। आपकी विसात से हमें इतना ही कहना है। और दूसरी बात मैं यहाँ से बता दूँ कि अगर ऐसा किया गया कि भाई आपने कोई हमारी गुहार नहीं सुनी गई, तो फिर हमारी लाशों के ऊपर से आप मशीन लेके आना, फिर हमारे घर गिरा देना, उससे पहले नहीं गिराने देना। सर, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको कोई आश्वासन नहीं मिलेगा तो आप प्रोटेस्ट को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आश्वासन की एक चीज़ और बताया तो हमें, इनके आश्वासन पे हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने आश्वासन दिया था 370 जाने के बाद कि भाई आपकी जब स्टेट ये हो जाएगी तो आपकी यहाँ पर प्रोग्रेस होगी। तो प्रोग्रेस क्या हो रही है? हमारे बच्चे इस टाइम पे बेरोजगार घूम रहे हैं। जो मुलाजमीन हैं वो 40 से ज़्यादा डिपार्टमेंट स्ट्राइक में बैठे हुए हैं। उनका क्या हशर हो रहा है आप डेली रोजाना देख रहे हैं, मीडिया पर्सन जितने भी कवर करते हैं उनको जाके। हमारे बच्चे जो जम्मू डिवीज़न के, कश्मीर डिवीज़न के अंदर पोस्टेड हुए थे, उनको आज तक ये इस तरीके की एक पॉलिसी नहीं ला सके जिनसे ट्रांसफ़र कराई जा सके। तो ऐसी गवर्नमेंट से, ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन से हमें उम्मीद भी कम है कि भैया कोई इस तरीके का लेके आएंगे। इनको अगर करना हो रेगुलेशन के लिए एक लेटर बनता है, नहीं बनाना आता है किसी को तो मैं अभी बना के टाइप करके आपको दे दूंगा। रेगुलेशन के लिए एक ऑर्डर बनाना है कि भाई अगर ज़्यादा कुछ करना चाहे गवर्नमेंट तो सर्कुलर रेट ले लेगी, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं ले सकती। तो सर्कुलर रेट पर जो भाई 5 मरले बैठा पैसे भरे, जो 10 कनाल पर बैठा पैसा भरे, तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन वो ना करके सरकार कहती है हम गवर्नमेंट की ज़मीनें जो है खाली कराएंगे। तो मैं आपके साथ से पूछना चाहूँगा, अगर ज़मीनें खाली कराएंगे तो किसके लिए खाली कराएंगे? ये वो पक्के हिंदुस्तानी लोग हैं जो रजौरी पुंछ से आए हैं, ये वो पक्के लोग हैं जो चनाब वैली से आए हैं, ये वो पक्के लोग हैं जो कश्मीर से भाग के मिलिटेंसी को रिजेक्ट करके यहाँ पर आए हैं, और ये वो पक्के लोग हैं जिन्होंने 47 के अंदर अपने परिवार को, अपने बहुत सारे लोगों को खोया है और यहाँ पर आगे बैठे हैं। इनसे बड़ा हिंदुस्तानी तो मेरे को कोई नजर नहीं आता है कि जिसको आप लाके यहाँ इन जमीनों में बैठाएंगे और इनको यहाँ से खदेड़ के कहाँ भेजेंगे, वो जरा सरकार हमें बता। सरकार लोगों की है, सरकार हमारी है, हम सरकार के हैं, इसलिए सरकार को चाहिए ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए जिससे लोगों को नुकसान हो। सरकार को हमेशा चाहिए लोगों को राहत देने के लिए, लोगों के उनको फैसिलिटी होनी चाहिए सरकार की तरफ से। अगर हमें ये रकबा को सरकार का था तो उस वक्त सरकार ने हमें मना करना चाहिए था। जिस वक्त ये आबादी जहाँ पे लोग बसे यहाँ पे, तो सरकार ने, किसी ने हमें मना नहीं किया, किसी ने नहीं रोका। उसका मकसद ये था कि ये हमारी ज़मीन मलकीत है, हमें मलकीत बना के इस पर बैठाया गया है। सरकार ने हमें रोडें दी, सरकार ने हमें पानी दिया, सरकार ने हमें बिजली दी और हर तरह की सहूलियत जो है सरकार ने हमें जहाँ दी। और आज फिर हमें नोटिस आने शुरू हुए, इसलिए हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि लोगों को नहीं छेड़ा जाए। जहाँ जहाँ पर लोग रह रहे हैं, बजाय छेड़ने के, जैसे आपने बाकी कॉलोनी जम्मू शहर के अंदर रेगुलाइज की हैं, वो हमें भी रेगुलाइज किया जाए, ताकि हमारे जो लोग हैं, यहाँ के लोग जी अमन से रह सकें। हम सरकार सारी कॉलोनियाँ आपने रेगुलाइज की हैं और बहुत सारी जम्मू में ज़मीन है जो वो नज़ूल की है। नज़ूल होती है सरकार की ज़मीन। नज़ूल उसको इसलिए कहा जाता है, हमारे आम लोगों को पता नहीं है। नज़ूल इसलिए उसको कहा जाता है कि वो म्यूनसिपलिटी हदूद के अंदर होती है, इसलिए उसको वो नज़ूल में आ जाती है। तो आज ये हमारी जो ज़मीन है ये भी नज़ूल के अंदर है, क्योंकि यहाँ भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कारपोरेटर है। अगर सरकार ने यहाँ म्यूनसिपल इलेक्शन करवाई है, पंचायती इलेक्शनें करवा रही है, हमें रोड दी है, बिजली दिया है, पानी दिया है, हर चीज़ सरकार ने हमें दी है, तो फिर हम आज आप सरकार हमें कहेगी या हम आपके मकान तोड़ देंगे जी, आप यहाँ से निकल जाओ, तो ये तो कोई अच्छी बात है नहीं है।
तो हम सरकार से, हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे जो अमित शाह जी हैं, गृह मंत्रालय उनके पास है, उनके अंडर हमारी जम्मू कश्मीर ड्यूटी उनकी देख रेख में चल रही है। हम उनसे ये गुजारिश करते हैं कि हमें भी रुगलाइज किया जाए। मैंने कल वहाँ 2 टोक में बात की है कि जो सरकार इस टाइम हमारा हाथ पकड़ेगी, हम लोग भी उस सरकार का हाथ पकड़ने के लिए तैयार हैं। ये क्लियर बात करी है हमने। तो आज भी हम ये मीडिया के माध्यम से यही बात करते हैं कि हमें रुगलाइज किया जाए और इस